नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और बिल्किस बानो के लिए जो है अब जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो भी जो है समर्थन में आ चुके हैं और सवाल उठा रहे हैं अपनी सरकार से। और तमाम लोग जो है आज जो है जंतर मंतर में मौजूद है, प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं और सवाल ये उठा रहे हैं कि एक रेपिस्ट है 11 रेपिस्ट है, उनको कैसे सरकार माफ़ कर सकती है। तो गोपाल तिवारी हमारे साथ इनसे जब बात करेंगे। गोपाल भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। पहला सवाल यही है कि बिल्किस बानो के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, वो भी आ रही हैं कि जो भी सरकार ने किया वो गलत किया है। देखिए, एक नेता नहीं है, बहुत से ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की जिनकी नैतिकता, जिनका जमीर अभी जिंदा है और उन्होंने बिल्किस बानो के समर्थन में नहीं आए। वो आगे वो एक महिला के समर्थन में आए, एक माँ के समर्थन में आए, एक पीड़िता के समर्थन में आए। और मैं समझता हूँ इस केस को जाति से ना देख करके अगर इंसानियत के तौर पर देखा जाए, क्योंकि अगर आप देखें कि 2002 में जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ वो बिल्किस बानो होने से पहले एक माँ थी और उस माँ की गर्भ में 5 महीने का बच्चा पल रहा था। उसकी 1 साल की बच्ची को रोड पे पटक करके मार दिया गया, 3 साल की बच्ची को रोड पे पटक करके मार दिया गया और 3 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। उन 3 महिलाओं में से एक महिला का नाम था बिल्किस बानो। और उसको जिन लोगों ने उसके साथ ये निरपराध जघन्य अपराध किया, ये अपराध में जघन्य अपराध किया, वो लोग कौन थे? वो उसके जानने वाले थे। बिल्किस बानो सबको जानती, किसी को काका कहती थी, किसी को ताऊ कहती थी, लेकिन वो मरा हुआ छोड़ करके, उसको निर्वस्त्र छोड़ करके उसको चले गए। लेकिन वो मरी नहीं थी, वो फिर उठी और बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ उसने इस लड़ाई को लड़ा और 2008 में उसको जीत मिली। कहीं नजर नहीं आ रही, पहले महिलाओं के सम्मान की बात करती थी। आप वो क्या महिला हैं? महिला नहीं है। सबसे बड़ा तो प्रश्न यही है कि वो महिला है और वो हमारे ही देश की महिला है, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। वो तो जैसे गुमशुदा होते हैं ना, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जब बरसात खत्म हो जाती है ना, वो सुप्तावस्था में चले जाते हैं, कहीं जमीन में नीचे छिप जाते हैं और फिर जब बरसात होती है वापस निकल करके, वो उनका हाल वैसा ही है। 2013 में आपने देखा होगा कैसा नाटक करती थी, रोड पर निकल करके वीरांगना हो जाती थी, इधर सिलेंडर हलाया, ये किया, वो किया, फलाना किया। आज कहाँ है? चूड़ियां भेजती थी लोगों को, आज कहाँ है? महिला सम्मान की बात करती थी। महिला सम्मान की, वो सिर्फ मोदी सम्मान की बात करती है। मोदी के खिलाफ यदि कोई बोलता है ना तो उसके खिलाफ निकलती है बस। इस देश में सिर्फ उनका काम है कि मोदी के खिलाफ आप फुस भी कर दो तो वो मतलब खुरा नांग की तरफ फुनकार करके बाहर निकलती हैं और उन पे नहीं बोला तो फिर वो बिल से बाहर नहीं निकलती, वो बिल में रहती है। राष्ट्रवादी है कंगना रनावत, वो भी कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे राष्ट्रवादी फर्जी लोग हैं और इनका मैं क्या बात करूं, इनके ऊपर तो मैं जवाब देना ही व्यर्थ समझता हूं, कोई मतलब नहीं। छोड़िए, आप इनको इग्नोर करिए ऐसे लोगों का। क्या कहेंगे, इंसाफ मिलेगा बिल्किस बानो? बिल्कुल इंसाफ मिलेगा और एक उम्मीद की किरण जगी है। सुभाषिनी अली जी ने, वो जिन याचिका करता है उन याचिकाकर्ताओं में से एक नाम है सुभाषिनी अली। बहुत विद्वान हैं, बहुत जुझारू हैं और बहुत संघर्ष करती हैं। जो शोषित वंचित लोग होते हैं, याचिका एक्सेप्ट की गई सुप्रीम कोर्ट में। आज के 7-8 दिन के बाद सुनवाई भी है और जरूर न्याय मिलेगा। ये जो 11 लोग छूट करके आए वापस ये जेल जाएंगे। लेकिन जो कह रहे हैं ब्राह्मण, आप भी ब्राह्मण हैं तो क्या तुलना करते हैं उनसे? क्या आप भी एक ब्राह्मण? और जो व्यक्ति सम्मान नहीं करना जानता हूं मैं, हमारे देश में क्या कहा जाता है, मातृ देवो भव। हम मातृ शक्ति की पूजा करते हैं। हम अपनी देवी दुर्गा की पूजा, हमारे यहाँ छोटी बच्ची पैदा होती है तो हम कहते हैं देवी का जन्म हुआ है। आप जो सम्मान नहीं करना चाहता और जो जाति को देख करके कि वो मुसलमान थी तो आप लड्डू बांटो, हिंदू होती फिर क्या करते हैं? तो ये जो सोच है ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे लोग ब्राह्मण नहीं हो सकते, वो इंसान ही नहीं हो सकते, वो राक्षस हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोगों का इस समाज के लोगों को, इस देश के लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। और मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, ये 11 लोग फिर से जेल जाएंगे और बिल्किस बानो को न्याय मिलेगा, ये निश्चित है। फटकार लगाती है, अगर मोहम्मद जुबैर को ट्वीट करते तो सीधे गिरफ्तारी होती है और इधर फटकार लगा। देखिए, पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट की साख पर भी सवाल खड़ा हुआ है। मैं सुप्रीम कोर्ट पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मेरी चिंता है क्योंकि सीजीआई चीफ जस्टिस जो एनवी रमन्ना थे, उन्होंने इस देश में नहीं देश के बाहर भी जा करके कई बार उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की। यहाँ तक कि इतना तक कह दिया कि ये इस देश में ये सरकार विपक्षहीन शासन चाहती है और जब विपक्ष नहीं रहेगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट और ये क्या शासन, क्या प्रशासन, इसका कोई मतलब नहीं रह, तो तानाशाही स्थापित हो जाएगी ना। तो आज सुप्रीम कोर्ट की साख पर सवाल खड़ा है। मैं देश की जनता से ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट यदि तुम्हारे न्याय के लिए खड़ी होती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभी ट्रेंड कराया गया था, अगर आपको पता हो, जब सुप्रीम कोर्ट की साख पर सवाल खड़ा हो तो जनता को भी आगे निकल करके कहना होगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रही है और वास्तव में इस देश में कुछ अलग ऐसा कुछ होने जा रहा है, होने वाला है जो इस देश के लिए खतरनाक है। जनता को बाहर निकल करके इस बात का विरोध करना पड़ेगा। ये तो देखो आज के दौर की सबसे गिरी पत्रकारिता, प्रताप भंडारी का नाम ले रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके
से जानता हूं, और वो जिनके चेला हैं उन चेला के साथ भी क्या हुआ था ये भी आपने देखा होगा। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज मीडिया का स्तर इतना ज्यादा गिर गया है और आपको दिखाई भी देता होगा ये वही लोग हैं जो अपने आप को 101% राष्ट्रवादी बताते हैं। राष्ट्रवादी हैं क्या? आप बता दीजिए मुझे, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी टीवी पर खड़े होकर के न जाने किसको किसको राष्ट्रवाद कहा, जो इस देश के खिलाफ रहे, इतिहास में देश के खिलाफ रहे, इतिहास ने सबूत दिए इस बात के, ये उनको भी राष्ट्रभक्त बताते रहे। ये वो लोग हैं जो महिला सम्मान की बात तो करते हैं, लेकिन आज बिल्किस बानो के साथ जब अन्याय हुआ, जहां पूरा देश खड़ा है, पूरे देश के लोग बोल रहे हैं, लेकिन इनके जैसे इंसानों के मुंह से एक शब्द यदि आज निकला हो, आज मुझे बता दीजिए, ये बात स्पष्ट होती है कि इस देश में एक धड़ा है जो महिला विरोधी सोच को रखता है और भारतीय वो महिला विरोधी सोच को रखता है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को प्रश्रय देती है, आश्रय देती है, उनको बढ़ावा देती है। अगर बढ़ावा नहीं दे रही होती तो आज भारतीय जनता पार्टी आकर के सामने खड़े होकर के कहती कि इसके साथ जो हुआ महिला के साथ वो सरासर अन्याय है और जिन बलात्कारियों को छोड़ा गया और जिनका सम्मान किया गया, महिमा मंडन किया गया, फूल महिला माले पहनाए गए, उनके खिलाफ खड़ी होती है और वापस से, जबकि सुनवाई तो सुप्रीम कोर्ट में आज का एक्सेप्ट कर ली गई है, सुभाषिनी अली जी लड़ रही हैं केस, ये तो एक उम्मीद की किरण फिर आगे जाति और धर्म से ना जोड़ा जाए। सही बात है, किसी भी आरोपी को या जो पीड़ित होता है धर्म जाति नहीं देना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ये कहते हैं कि ब्राह्मण है और संस्कारी हैं, इन्हें छोड़ देना चाहिए। मैं समझता हूं कि वो मानसिक दिवालिया हैं, मानसिक करप्ट हैं, वो इंसानियत, वो तो इंसान कहलाने के लिए जानवर है, वो जानवर, जिसने भी ऐसा कहा। क्योंकि एक महिला के साथ यदि अपराध होता है, एक माँ जो 5 महीने की गर्भवती उसके साथ निरपराध होता है, पूरा देश स्तब्ध है। यहाँ तक कि कई सारे चीफ जस्टिस ने भी, यहाँ तक कि साल्वी जो जज थे और जो कमेटी थी जिसमें भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने ये पैरोकार किया था कि इनको छोड़ा जाए, उन्होंने भी कहा कि मैं इस फैसले के सख्त खिलाफ हूँ, ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए, और जिन्होंने छोड़ा है वो किसकी सरकार है? जो केंद्र में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसी के द्वारा राज्य में संचालित सरकार है। तो कहते हैं महिलाओं का सम्मान हमारी सरकार में होता है, प्रधानमंत्री जी की लाल किले दिखा ना, ये तो बिल्कुल साफ दिखा ना, बिल्कुल स्पष्ट दिखा। आप लाल किले पर खड़े होकर के भगाड़ते रहिए, चिल्लाते रहिए खड़े होकर के, लेकिन आपकी आज बताइए, आज तक प्रधानमंत्री का ट्विटर खंगाल के देखो आप, रक्षा मंत्री का, गृह मंत्री का, किसी का भी, क्या किसी भी व्यक्ति ने एक भी शब्द बोला महिला के ऊपर? आज पूरा देश बोल रहा है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ब्राह्मण, क्या दलित, क्या ओबीसी, एसटी, जनरल, सब बोल रहे हैं, क्योंकि ये बिल्किस बानो के साथ नहीं, ये देश की एक माँ के साथ, देश की एक बेटी के साथ, देश की अस्मिता के साथ बलात्कार है और इसके खिलाफ जो है मैं समझता हूँ वो इस देश के खिलाफ है। बिल्कुल साफ तौर पे जो है बिल्किस बानो के लिए, न्याय के लिए अब जो देश आवाज़ जो है देश के हर कोने से उठने लगी है। अभी हम जंतर मंतर मौजूद हैं, यहाँ पे तमाम लोग जो हैं उनके इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो गुजरात सरकार से फटकार लगाई है, एक सवाल रह गया सुप्रीम कोर्ट, चलिए बिल्कुल साफ तौर देखने वाली बात यह है कि सरकार जो है उन आरोपियों को क्या फैसला लेती है, क्या दोबारा जिस तरह से आवाज़ उठ रही है कि आरोपियों को वापस जेल भेजा जाए, तो क्या वो वापस जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे, कई सवाल खड़े। लेकिन जनता जो आक्रोश है और सड़क पर उतर रही है। साफ तौर पर जनता का यही कहना है कि कोई भी आरोपी हो चाहे पीड़ित हो, उसको धर्म जात से नहीं तुलना चाहिए। जो आरोपी है वो आरोपी है, जो पीड़ित है वो पीड़ित है। तो ऐसे खबरों के लगातार हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। तुम्हारे